मुंबई के नीचे छुपा वो राज जिसे जानकर आप भी डर जाएंगे। मुंबई, एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता। दिन में भागती लोकल ट्रेनें, रात में जगमगाती इमारतें, समंदर की लहरों की आवाज़ और लोगों के सपनों की हलचल, सब कुछ इस शहर को जिंदा रखता है। लेकिन कहते हैं, हर चमक के पीछे एक अंधेरा छुपा होता है, और मुंबई के इस अंधेरे में छुपा है एक ऐसा राज जिसे आज तक पूरी तरह कोई समझ नहीं पाया। पुराने लोगों की माने तो अंग्रेज़ों के ज़माने में शहर के नीचे कई गुप्त सुरंगें बनाई गई थीं। उनका इस्तेमाल सामान छुपाने, गुप्त मीटिंग करने और आपातकाल में भागने के लिए होता था। लेकिन एक सुरंग ऐसी भी थी जो आधिकारिक नक्शों में कभी दर्ज ही नहीं हुई। यह कहानी शुरू होती है मुंबई के एक पुराने इलाके से, जहां शहर की चकाचौंध खत्म होती है और पेड़ों की घनी परछाइयां शुरू होती हैं। वहां एक टूटी हुई दीवार है, जिसके पीछे जंग लगा लोहे का एक गोल ढक्कन आधा जमीन में धंसा हुआ है। लोग उसे खामोश दरवाज़ा कहते हैं ये दरवाज़ा सिर्फ दरवाज़ा नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। करीब 30 साल पहले एक बुजुर्ग चौकीदार ने दावा किया था कि उसने आधी रात को उस ढक्कन को हिलते हुए देखा। उसने बताया कि जमीन के नीचे से जैसे किसी ने 3 बार दस्तक दी हो। वह डर गया और अगले दिन नौकरी छोड़कर गांव चला गया। लोगों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। साल बीतते गए, जगह सुनसान होती गई। लेकिन फिर आया आर्यन, एक युवा जो हिडन प्लेसेस की वीडियो बनाता था। उसे किसी अजनबी ने एक पुरानी डायरी भेजी। उस डायरी में अंग्रेजी में कुछ अजीब नोट्स लिखे थे। एंट्री बंद करो, जो अंदर है उसे बाहर मत आने दो। 12:17 AM। आवाज़ें तेज़ हो रही हैं। अगर ये पढ़ रहे हो तो बहुत देर हो चुकी है। डायरी के आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक नक्शा बना था, वही जगह जहां वो पुराना ढक्कन था। आर्यन ने तय किया कि वह सच सामने लाएगा। रात के ठीक 1:45 बजे कैमरा, माइक्रोफोन और टॉर्च के साथ वह उस जगह पहुंचा। हवा असामान्य रूप से ठंडी थी। आसपास एक अजीब सन्नाटा था, जैसे शहर की सारी आवाज़ें अचानक गायब हो गई हों। जैसे ही उसने ढक्कन को छुआ, उसकी उंगलियों में झंझनाहट हुई। उसने जोर लगाया और ढक्कन धीरे धीरे खुल गया। नीचे से सीलन और ठंडी हवा की तेज लहर आई। सीढ़ियां नीचे अंधेरे में जा रही थीं। दीवारों पर काई जमी थी। हर कदम पर उसकी आवाज़ गूंज रही थी। कैमरे की रेड लाइट जल रही थी, लेकिन मोबाइल का नेटवर्क गायब हो चुका था। नीचे पहुंचकर उसने देखा, एक लंबा गलियारा, दीवारों पर पुराने निशान, कुछ जगहों पर खरोंचें, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। अचानक कैमरे में स्टैटिक आने लगा। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं था, लेकिन उसे साफ सुनाई दिया, कदमों की आवाज़, धीमी लेकिन लगातार। वह आगे बढ़ा। गलियारे के अंत में एक बड़ा लोहे का दरवाज़ा था। उस पर जंग लगी चेनें लटक रही थीं। बीच में उकेरा था एक अजीब सा चिन्ह, जो किसी आधिकारिक निशान जैसा नहीं था। जैसे ही उसने दरवाजे को छूने की कोशिश की, अचानक उसके कैमरे की स्क्रीन पर एक सेकंड के लिए एक परछाई दिखाई दी। कोई उसके ठीक पीछे खड़ा था। वह घबराकर मुड़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। सांसें तेज, दिल की धड़कन माइक्रोफोन में साफ सुनाई दे रही थी। फिर जमीन हल्के से कांपी। लोहे के दरवाजे के पीछे से जैसे किसी ने धीमे से खरोंचा हो। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और चेन हटाने लगा। जैसे ही आखिरी चेन गिरी, पूरी सुरंग में ठंडी हवा का तेज झोंका चला और उसकी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरा, सिर्फ उसकी भारी सांसों की आवाज़। फिर एक फुसफुसाहट, मत खोलो, और अचानक सब शांत। अगली सुबह वो ढक्कन फिर बंद मिला। जगह पर सिर्फ आर्यन का कैमरा पड़ा था। कैमरे की रिकॉर्डिंग में सिर्फ 3 मिनट का फुटेज था, जिसमें वह सीढ़ियां उतरता दिख रहा था और आखिरी फ्रेम में उसके पीछे खड़ी एक धुंधली परछाई। आर्यन आज तक नहीं मिला। पुलिस ने इसे लापता मामला घोषित कर दिया। डायरी गायब हो गई और वह जगह फिर से सुनसान हो गई। लेकिन कहते हैं, रात के 2:17 बजे उस इलाके में ज़मीन के नीचे से हल्की दस्तक की आवाज़ आती है, 3 बार। कुछ लोग मानते हैं कि मुंबई के नीचे सिर्फ सुरंगें नहीं, बल्कि कोई पुराना रहस्य कैद है। कुछ कहते हैं वो प्रयोगशाला थी। कुछ कहते हैं वह किसी और ही दुनिया का दरवाज़ा है। सच क्या है, कोई नहीं जानता। शायद वो दरवाज़ा आज भी बंद है,
शायद कोई अगला इंसान उसे खोलने की कोशिश करेगा, या शायद कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहना बेहतर होता है। और अगर कभी आप मुंबई की चमकती सड़कों पर चलते हुए अचानक ज़मीन के नीचे से हल्की सी दस्तक सुने, तो याद रखिएगा, हर आवाज़ का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता।